हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं नरेशन के सभी सामान्य नियम आपको बतला चुका हूं। अब हम नरेशन को सेंटेंस बाय सेंटेंस सीखने जा रहे हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, जिसको साधारण वाक्य कहा जाता है। नंबर 2 इंट्रोगेटिव, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम कामना या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको कि हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस की पहचान है कि जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो और फुल स्टॉप पे खत्म हो जाए, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। याद रखें बच्चों, सबसे पहले हमें पहचान आना बहुत जरूरी है। अगर हम पहचानेंगे नहीं कि ये वाक्य असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है, तो हम उसका इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। इसलिए असर्टिव की पहचान जान लीजिए। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे समाप्त होता है। असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए मुख्य तौर पर 3 नियम है। तीनों नियमों को समझें एक एक करके। पहला नियम है, यदि रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बतलाया था कि डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। एक रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, दूसरा रिपोर्टिंग पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है। तो यहां पर बात की जा रही है रिपोर्टिंग पार्ट की, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। यदि रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड, सेइंग, सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू को हम टेल में बदल देंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब से टू को टेल में बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में, सेइंग टू को टेलिंग में और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। याद रखें, हमें से वर्ब को टेल वर्ब में उसी वक्त बदलना है जब रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट ना हो तो दूसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट ना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, सेइंग का सेइंग ही रहेगा और सेड का सेड ही रहेगा। उसको हम टेल वर्ब में नहीं बदलेंगे। ये 2 नियम विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट हो तो हम से वर्ब को टेल वर्ब में बदलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम ज्यों का त्यों रहने देंगे। तीसरा नियम, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग पार्ट से जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जब हम रिपोर्टेड स्पीच को, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसको रिपोर्टिंग पार्ट से, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, उसको जब जोड़ेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जब हम दोनों भागों को जोड़ेंगे तो बीच में हम, यदि वाक्य असर्टिव है तो दैट लगा देंगे। ये 3 नियम विशेष तौर पर ध्यान रखें। पहला नियम, ऑब्जेक्ट है तो से का टेल, सेज का टेल्स, सेइंग का टेलिंग और सेड का टोल्ड। ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से, सेज का सेज, सेइंग का सेइंग और सेड का सेड ही रहेगा। और तीसरा नियम, दैट से वाक्य जोड़ दिया जाएगा। अब मैंने यहां पर कुछ वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए हैं असर्टिव के, लेकिन वो वाक्य सीखने से पहले हम इन बातों पर ध्यान दें। मैंने यहां पर एक हेडिंग लिखी है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखें। यानी कि इन 3 बातों को यदि हम ध्यान में रखकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। पहली चीज क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले सबसे पहले हम रिपोर्टिंग पार्ट को पहचान लें और रिपोर्टेड स्पीच को पहचान लें। जैसा कि ये पहला वाक्य लिखा है, राहुल सेज राम इज ए गुड बॉय। इसमें हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग पार्ट को पहचानना है और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना है। मैंने आपको बतलाया था कि जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है और जो बाहर है वो रिपोर्टिंग पार्ट है। तो इसमें राम इज ए गुड बॉय इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए ये रिपोर्टेड स्पीच है। और राहुल सेज इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इसलिए ये भाग रिपोर्टिंग पार्ट है। ये पहला काम हमने कर लिया। दूसरा काम क्या करना है, रिपोर्टिंग पार्ट का टेंस पहचानना है।
रिपोर्टिंग पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, उसका हमें टेंस पहचानना है कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो हम देखेंगे कि इसमें सेज एस लगा हुआ है और हम जानते हैं कि एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, यानी कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। ये मैंने क्यों कहा, टेंस क्यों पहचाना जाता है, क्योंकि मैंने आपको एक नियम लिखवाया है कि जब रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। जब रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस उसी वक्त बदलेगा जब रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में होगा। इसलिए ये पहचानना बहुत जरूरी है कि रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है कि पास्ट में है। तो हमने पहचान लिया कि ये रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट में है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तीसरा, जो तीसरी बात ध्यान देने वाली है वो क्या है, RS का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यही सेंटेंस 5 में से एक होगा। तो हमें तीसरा काम ये करना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य है उसका हमें रिपोर्टेड स्पीच, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। हमें सबसे पहले उसका वाक्य पहचानना है, उसका सेंटेंस पहचानना है कि वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है या क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाक्य राम सब्जेक्ट से शुरू है और फुल स्टॉप पर समाप्त है, इसलिए ये वाक्य असर्टिव है। ये तीनों काम हमने कर लिए। हमने रिपोर्टिंग पार्ट को पहचान लिया, स्पीच को पहचान लिया, रिपोर्टिंग पार्ट का टेंस पहचान लिया, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहचान लिया। अब वाक्य बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ना हो तो सेज का सेज ही रहेगा। तो हम सेज का सेज कर दिया, यहां पर राहुल सेज, दैट से वाक्य जोड़ दिया। राम ये प्रेजेंट में था इसलिए इसका टेंस नहीं बदला, इज का इज ही रहा, ए गुड बॉय। आशा है आपको ये पहला वाक्य समझ में आया होगा। दूसरा वाक्य देखिए, आई से टू यू, इसमें से लिखा एम बी फर्स्ट, यानी कि ये रिपोर्टिंग पार्ट भी प्रेजेंट में है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहां पर भी नहीं बदलेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा हमें, आई से टू यू, यू ऑब्जेक्ट है और नियम लिखा जब ऑब्जेक्ट हो तो से टू को हम टेल में बदल देंगे। तो आई टेल यू कर दिया हमने, आई टेल यू, दैट से वाक्य जोड़ा, इट इज रेनिंग। तीसरा वाक्य देखें, ही सेड टू मी राधा हैज डन इट। हम यहां पर देख रहे हैं कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम सेड टू के स्थान पर टोल्ड कर देंगे। तो वाक्य बनेगा ही टोल्ड मी, दैट से वाक्य जोड़ेंगे, दैट राधा हैड डन इट। यहां पर हैज का हैड कर दिया, टेंस बदल दिया, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में था, प्रेजेंट में नहीं था, पास्ट में था, इसलिए हमने इसका टेंस बदल दिया। चौथे वाक्य पर गौर करेंगे बच्चों, दे सेड द हॉर्स रैन वेरी फास्ट। इसमें सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड का सेड ही रहेगा। दे सेड, दैट से वाक्य जोड़ा, दैट द हॉर्स हैड रन, ये एम बी सेकेंड था और मैंने आपको चेंज ऑफ टेंस में बतलाया है कि एम बी सेकेंड का हेड प्लस एम बी थर्ड कर देते हैं। तो द हॉर्स हैड रन वेरी फास्ट। अंतिम वाक्य में गौर करें सभी बच्चे, ही हैड सेड। यहां पर सेड लिखा, इसको पास्ट टेंस न समझ लेना, क्योंकि इसमें हैज आया है और हैज हैव प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ना कि पास्ट की। तो ये वाला रिपोर्टिंग पार्ट भी प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है। प्रेजेंट में होने का तात्पर्य ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहां नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। तो ही हैज सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहा, दैट से वाक्य जोड़ा। आई फर्स्ट पर्सन है, बदला सब्जेक्ट ही से तो ही हो गया। कैन नॉट लिव और हेयर का हेयर, हेयर का देयर उस समय होता जब इसका टेंस बदलता, अगर टेंस नहीं बदलता है तो हेयर का हेयर ही रहेगा। मुझे आशा है प्यारे बच्चों कि आपको ये पहला सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य के ये नियम समझ में आए होंगे, ये वाक्य समझ में आए होंगे। अपने असर्टिव सेंटेंस में कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बतलाऊंगा।